So Santosh, please check whether I'm audible. Okay, otherwise I'll presume that I'm audible. तो आज का जो मैं टॉपिक सोच रहा था, कौन सी चीज पे बात करना है, तो मुझे बहुत रेलेवेंट लगा कि हम लोग मिक्स्ड अनॉइंटिंग के ऊपर बात करें। मतलब मिला जुला अभिषेक, उसके ऊपर बात करें, मिक्स्ड अनॉइंटिंग के ऊपर। और दूसरा, कानून और अनुग्रह के ऊपर, और फिर कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो मिक्स्ड अनॉइंटिंग क्या है? मिक्स्ड अनॉइंटिंग मतलब मिला जुला जो अ, अभिषेक है। मिला जुला अभिषेक में क्या रहता है कि कितना बार लोग जो है पवित्र आत्मा में चलते हैं, और कितने लोग बीच बीच में दुष्ट आत्मा के द्वारा भी चलाए जाते हैं। तो ऐसा बाइबल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्या, और ऐसा होता है क्या? मिक्स्ड अनॉइंटिंग होता है क्या? मतलब कि हम सब देखो, हम जितने भी लोग हैं, कितना भी कोई पवित्र हो, वो अनवर्दी वेसल है। अनवर्दी वेसल मीन्स नालायक पात्र है। ठीक है, नालायक पात्र जो रहते हैं, वो अपने लायकी से नहीं चल रहे हैं। ठीक है, अपनी लायकी से नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से चल रहे हैं। लेकिन हम लोग हमेशा चेक करना चाहिए कि हम किस तरह से, देखो, विश्वास के द्वारा हम लोग पवित्र आत्मा में चलाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग को चेक करना है कि whether we are led by the spirit of God, कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं वचन के द्वारा, और देखते हैं कि बाइबल में ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे परमेश्वर के अच्छे दास जो शैतान के द्वारा भी चलाए गए हैं, शैतान के अभिषेक में भी चले। देखो, अभिषेक, एक प्रभु का अभिषेक रहता है, पवित्र आत्मा आपको चलाता है, और दूसरा शैतानी अभिषेक रहता है, जो शैतान आपको चलाता है। अभी शैतान का अभिषेक मतलब हम लोग अभिषेक नहीं बोलना चाहिए, लाइक शैतान के असर में चलते हैं। ठीक है, एक दो तीन एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट से। अभी ओल्ड टेस्टामेंट में जब हम लोग किंग्स में देखते हैं, राजाओं में, तो डेविड जो है, दाऊद, उसे दाऊद को जो है यीशु का यीशु उसका पुत्र है, ऐसा करके वो लोग उसको खिताब दिया है। दाऊद को यीशु का, ए ए यीशु को दाऊद का पुत्र, दाऊद के पुत्र करके देखो बुलाता है। बराबर, जो अंधा बेटा था, आई थिंक बार्टिमस, वो बुलाता है दाऊद के पुत्र। मतलब इतना बड़ा उसको ऑनर था ओल्ड टेस्टामेंट में, और परमेश्वर ने उसको इतना ऑनर किया, और वह कितनी लड़ाइयां जीता था, परमेश्वर के लिए कितनी लड़ाइयां जीता था, कितना बार वो पाप में गिरा। ठीक है, मोटा मोटा तो दो, देखो, एक तो लिखा है उसका, बेशीबा के साथ उसका एडल्ट्री किया। ठीक है, व्यभिचार किया। फिर उसका जो ये पति था, बेशीबा का पति था, उसको मरवाया, यूरिया को। ठीक है, तो परमेश्वर ने उसका दंड भी दिया उसको, उसने पश्चाताप भी किया। लेकिन आप देखेंगे कि एक कॉन्ग्रीगेशन के सामने वो पूरे कॉन्ग्री, देखो, ये पर्सनल सिंस है। ये जो व्यभिचार का पाप था वो पर्सनल पाप था, और जो मर्डर का पाप था वो भी पर्सनल पाप था। और ये दोनों जो है, ये उसके फैमिली लाइन को अटैक करते हैं। मतलब उसकी फैमिली में जो है, वो पाप का जो प्रभाव है पड़ता है, और उसके कारण वो आत्माएं भी अट्रैक्ट होती है। मतलब व्यभिचार की आत्माएं आप देखेंगे कि सोलोम के ऊपर, फिर उसके बाद सोलोमन के ऊपर। ठीक है, तो आती है इवन फर्दर। और इसमें देखेंगे आप,
मर्डर का तो वैसे ही, मर्डर का भी अब्सलोम और इवन दूसरे राजाओं के ऊपर जो उसके अनुज मतलब वंशज थे उनके ऊपर आते हैं। लेकिन एक पाप जो है दाऊद का, वो पाप नहीं है, वो एक्चुअली डिसेप्शन है। वो डिसीव हो गया और दुष्ट आत्मा के द्वारा वो चला गया था उसको। अगर आप देखेंगे पॉसिबली 2 सैमुअल के एंड में क्या लिखता है कि अभी दाऊद जो है वह पूरा जनगणना करना चाहता था, देखने के लिए कि कितने लोग हैं जो सैनिक हैं, मेरी कितनी कुवत है, मेरी सेना कितनी बड़ी है। तो सेना बड़ी या छोटी हो, बड़ी बड़ी सेनाओं को परमेश्वर ने यीशुआ ने उसको यहोवा ने उसको जीत दिलाया था हमेशा। तो वह एक किस्म से घमंड में आ जाता है, और घमंड के कारण जो है शैतान उसको चढ़ाता है एक्चुअली। आप देखेंगे क्रॉनिकल्स में लिखा है कि सेटन रिजन अगेंस्ट डेविड। शैतान जो है दाऊद के खिलाफ उठा, मतलब शैतान के द्वारा वो चलाया गया था उस वक्त। तो उसने जनगणना जब की, तो जनगणना की तो क्या हो गया, परमेश्वर का रात, परमेश्वर का जो न्याय है उसी वक्त प्रकट हो गया और लोग मरने लगे। सबके बीच में प्लेग आ गई। ठीक है, लोग मरने लगे। तो नहीं नहीं, अच्छा, इसमें आई थिंक परमेश्वर उसको तीन ये देता है, 3 ऑप्शंस देता है कि या तो तू दुश्मनों के द्वारा हराया जा और भागा, फिर या तो फिर परमेश्वर तुझे 3 दिन तक तुझे दंड दे। तो परमेश्वर को चुनता है, वो परमेश्वर के दंड को चुनता है। और तब क्या होता है, 3 दिन, पहले ही दिन जैसे चालू होता है तो प्लेग चालू है। प्लेग मतलब कि जिसके ऊपर उसको घमंड था कि इतनी बड़ी सेना है, और उसको ही परमेश्वर मारने लगता है, लोग मरने चालू हो जाते हैं। तब दाऊद बोलता है कि प्रभु ये तो तेरी, ये तो सिर्फ मेमने हैं, ये तो सिर्फ मेंढ है, बराबर। ये परमेश्वर के, दे आर जस्ट द शीप ऑफ ए पास्चर, बराबर, तू दया कर इसको। तब परमेश्वर जो है अपने इसको रोकता है, अपने क्रोध को रोकता है। और क्या हो जाता है कि उसी वक्त जो है उस वक्त का जो हाई प्रीस्ट था वह उसका अटोनमेंट, उसका वह सेक्रीफाइस करता है। ठीक है, तो परमेश्वर का कोप रुक जाता है। यहाँ पे क्या हम लोग सीखते हैं कि डेविड जो कि परमेश्वर के अभिषेक में चलने वाला एक दास है, जो हमेशा पूछ के चलता है, परमेश्वर को हमेशा पूछ के चलता था। इनफैक्ट वह इतना भी हुआ है कि इफोर्ड पहनता था। इफोर्ड जो कपड़े रहते हैं प्रीस्ट के, वो खुद पहनता था कितनी बार, परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का डायरेक्शन लेने के लिए। ऐसा अभिषिक्त राजा जो है वह शैतान के इन्फ्लुएंस में आता है और वह पाप करता है, जिसके कारण पूरा कॉन्ग्रीगेशन के ऊपर दंड आता है। ठीक है, पूरी इज़राइल के ऊपर दंड आता है। तो ये एक उदाहरण है मिक्स्ड अनॉइंटिंग में चलने की। ठीक है, अगर हम लोग और थोड़ा पीछे जाएंगे तो कितना लोग क्या बोलते हैं, ईसाओ को बोलते हैं। ईसाओ को हमेशा कभी भी एग्जाम्पल देते हैं कि ईसाव जो है हमारा पाप में शरीर के द्वारा जो चलाया जाता है। जैसा ईसाव ने क्या किया, एक मॉर्सल, एक सिर्फ दाल के सूप के लिए उसने अपना बर्थ राइट को, अपने जन्म के अधिकार को बेच दिया याकूब को, बराबर। लेकिन अगर आप ईसाव से भी ऊपर जाएंगे तो ईसाव को जो नेचर है वही सिमिलर नेचर ईसाक का भी है। अभी ईसाक जो है, ईसाक क्या बोलता है, ईसाक बड़े बेटे को आशीष देना चाहिए था, बराबर। और उसके लिए उसको खाना क्यों चाहिए, उसको अ, उसका जो शिकार है लेके आए और उसको बना के खिलाए, इसका जरूरत था क्या? वो डायरेक्टली आशीष दे सकता था, बराबर। लेकिन ईसाक भी जो था, वह ईसाक खाने के मतलब इन द सेंस ही लाइक गुड फूड, उसको अच्छा खाना अच्छा लगता था। और उसको मालूम था कि मेरा बेटा जो है वो हंटर है, इसके लिए उसको बोलता हूँ जरा एक करके आ, हंटिंग करके आ, शिकार करके आ, मुझे खिला। तो उस चक्कर में क्या हो जाता है, याकूब आ जाता है।
और जब याकूब आ जाता है फटाफट बना के बकरी का गोश्त, और सामने आ जाता है जब, तो वो पूरा चमड़ी वगैरह डाल के आया था बराबर, कपड़े इसके पहन के आया था, हाथ पे बकरे का जो फर था वो डाल के आया था। तो इसहाक को कुछ गड़बड़ तो लगता है, देखो इसहाक को गड़बड़ लगता है। क्या गड़बड़ लगता है कि आवाज तो है याकूब का, लेकिन स्मेल जो कपड़ों में से आ रही है वो आ रही है ईसाओ की। और हाथ जो है उसके ईसाओ की तरह जो है, बहुत से बाल दिख रहे हैं हाथ पे, तो शायद वो ईसाओ ही होगा, ऐसा सोच के वो आशीष देता है। मतलब वो प्योर अनॉइंटिंग में नहीं, एक्चुअली देखो अनॉइंटेड था, वो अनॉइंटिंग में चल रहा था, बट उस वक्त तक जो है, क्योंकि उसने क्या किया, उसने क्या किया कि उसने खाने के ऊपर, मतलब देखो कितना बार हम लोग जब अनॉइंटिंग में चलना है तो हम लोग को शरीर को मार के चलना है। कितना बार हम लोग शरीर को मार के नहीं चलते हैं, तो कितना बार हमारे साथ परमेश्वर का हाथ था। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि परमेश्वर का हाथ नहीं था, जेकब को बर्थ राइट बेच दिया था ईसाओ ने, ठीक है, परमेश्वर ने ईसाओ को रिजेक्ट किया था बिकॉज उसने शरीर के एक खाने के लिए उसने सिर्फ अपने बर्थ राइट को बेच दिया, मतलब उसने अपने बर्थ राइट को तुच्छ समझा। लेकिन इसहाक भी खाने के लिए वो अपने बड़े बेटे को बाहर भेज देता है, और छोटा बेटा बना के आता है, और उसको जब उसको डाउट है कि ये ईसाव नहीं है, फिर भी वो आशीष देता है। और जब वो आशीष देता है तो उसको समझ में आता है कि ये अभिषेक के द्वारा हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, ईसाव बाद में आता है और रो रो के उससे आशीष मांगता है। तो क्या बोलता है याकूब कि मैंने सब आशीषें तेरे भाई को दे दी है, छोटे भाई को दे दी है, और वह सच में वो आशीष पूरी होगी। इसका मतलब है इसहाक को पता चला कि उसने जो बोला था अभिषेक में बोला था। देखो आप देखेंगे, प्योर अनॉइंटिंग, इसको प्योर अनॉइंटिंग बोल सकते हैं, बट कॉम्प्रोमाइज अनॉइंटिंग है इन अ वे, ठीक है। बिकॉज अपने शरीर के सुख में उसने काम करने का चालू किया, और फिर भी वो अभिषेक, प्रभु ने उसका अभिषेक में चलने दिया। तो इन अ वे ही ऑल्सो केम अंडर मिक्स्ड अनॉइंटिंग, ठीक है। बाद में वो जो है इवन ईसाओ को जब वो आशीष करता है, वो एज अ फादर आशीष करता है। लेकिन याकूब को जो वो आशीष करता है, याकूब को पवित्र आत्मा के द्वारा आशीष करता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी कि याकूब को आशीष मिलनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सॉर्ट ऑफ मिक्स्ड अनॉइंटिंग। आगे देखेंगे जेकब। जेकब जो है, जेकब बहुत ही होशियार आदमी है, ठीक है। जेकब का, आप बोलते हैं जेकब शरीर में, ईसाव शरीर में चलता था, जेकब नहीं चलता था, तो दैट विल नॉट बी राइट। क्योंकि याकूब ने जो अपना यात्रा चालू किया, फेथ जर्नी, वो चालू किया, एक होशियार आदमी था, एक चालाक आदमी था, एक धोखा देने वाला आदमी था। लेकिन उसको पता था कि ये जो चीजें है, बर्थ राइट, ठीक है, बर्थ राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो वो चाहता था तो ईसाक को, सॉरी, ईसाओ को ऐसा ही दे सकता था सूप पीने के लिए। लेकिन वो उससे बोलता है, उसको बोलता है कि तू अपने बर्थराइट को मुझे बेच। तो इन अ वे यस, ही वाज अ सप्लांटर, वो धोखा देने वाला आदमी था। लेकिन ओवर द इयर्स परमेश्वर के साथ चल चल के वो प्योर अनॉइंटिंग में आता है, प्योर अभिषेक में आता है, ठीक है। और प्योर अभिषेक में चलता है। प्योर अभिषेक में क्यों चलता है, अगर आप देखेंगे उसकी आखिरी समय की जो प्रोफेसीज है, पूरे के पूरे 12 जो गोत्र है इसराइल के, हर एक को, हर एक गोत्र को वो उसके आने वाले भविष्य के अनुसार आशीष देता है, बराबर। परमेश्वर के अनॉइंटिंग में आशीष देता है, प्योर अनॉइंटिंग में आ जाता है वो, ठीक है। तो ओल्ड टेस्टामेंट में हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे उदाहरण है जब लोग जो है मिक्स अनॉइंटिंग में चले हैं। नाउ डेविड का तो क्लियर एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी न्यू टेस्टामेंट में आएंगे तो नए नियम में
हम लोग देखेंगे पतरस। पतरस एक ऐसा डिसाइपल है जो पवित्र आत्मा के द्वारा भी चलाया जाता था और दुष्ट आत्मा के द्वारा भी चलाया जाता था। कैसे? देखो, पतरस जब यीशु को पहचानता है, यीशु को बोलता है कि यीशु उसको बोलता है कि तुम लोग भी जानना चाहते हो क्या? तो पतरस क्या बोलता है, प्रभु तुझे जो है अनंत काल के जीवन का, तू ही उद्धार का मार्ग है, हम लोग कहाँ जाएं? तो मतलब पहचानता है वो प्रभु को पहचानता है, और वो प्रभु भी उसका एक्सेप्ट करता है, तो टेस्टिमनी एक्सेप्ट करता है। और प्रभु बोलता है ये तुझे पिता ने उजागर किया है, ठीक है, और वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। वही पत्रस थोड़ा समय के बाद प्रभु को क्रूस में जाने के लिए रोकता है। अभी वो क्रूस में जाने के लिए रोकता है, तो कौन से अभिषेक से रोकता है? डेफिनेटली शैतान उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है उस वक्त, और वो दूसरा अनॉइंटिंग में बात कर रहा है। दूसरा अनॉइंटिंग में क्या बात कर रहा है और बोल रहा है कि यीशु आप क्यों जाएंगे, आप क्रूस पे नहीं चढ़ेंगे, आप मरेंगे नहीं, ठीक है। तो यीशु मसीह जो है, प्रभु यीशु जो है, वो अनॉइंटिंग को पहचानता है। यीशु ने प्रभु यीशु ने जब पतरस ने उसको एक्नॉलेज किया है सन ऑफ गॉड, तब वो अनॉइंटिंग भी पहचाना। और दूसरा अनॉइंटिंग, जब वो अनॉइंटिंग या रिसेप्शन, जब वो बोलता है कि आप नहीं जाएंगे, आप क्रूस पे नहीं चढ़ेंगे, तो इमीडिएटली वो जो है काउंटर करता है। शैतान बोलता है सीधा, शैतान तू मेरा बीच में क्यों आ रहा है? तुझे इस दुनिया की, तो मनुष्य की चीजें तुम्हारे दिमाग में, मरना जीना मनुष्य के दिमाग, मनुष्य की तरह तू सोच रहा है। क्योंकि शैतान जो है हमेशा, देखो शैतान का एक्चुअली आप हमेशा स्ट्रेटेजी देखने का, जब शैतान हमेशा उल्टा बात करता है। जब प्रभु यीशु नीचे आ रहे थे, इसमें विल्डरनेस में थे, तो शैतान ने सबसे पहला सवाल क्या पूछा? यीशु उस वक्त भूख लगी थी काफी, उनका 40 दिन का उपवास हुआ था, और अब वो भूखे थे, उनको भूख लगी थी। तो शैतान क्या बोलता है उनके भूख के अनुसार, अरे तू इस पत्थर को रोटी बना दे, तू तो परमेश्वर का पुत्र है। तो शैतान जो है इंसान की नीड को, इंसान की जरूरत को पॉइंट आउट कर रहा था। लेकिन प्रभु बोलता है कि मैं अभी मनुष्य हूं, सही बात है, मुझे भूख लगी है, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन पे चलने वाला हूँ। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन से मैं जिंदा हूँ और जिंदा रहूंगा, ठीक है। तो वो मनुष्य की तरफ अगर पॉइंट आउट कर रहा है, शैतान सन ऑफ गॉड की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। और अगर वो शैतान मनुष्य की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो यीशु मसीह उस वक्त भी जो है उसको जवाब दे रहे हैं वचन के अनुसार। कैसा? नेक्स्ट टाइम बोलता है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, हाँ, तो तू यहाँ से जंप मार दे, बराबर, टेम्पल से जंप मार दे। तो प्रभु क्या बोलता है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं प्रभु परमेश्वर के अधीन हूँ, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा, मैं पिता की परीक्षा नहीं लूंगा कि वो मेरे को बचा लेगा या नहीं, ठीक है। तो यीशु मसीह को भी मिक्स्ड अनॉइंटिंग में चलाने की कोशिश कर रहा था शैतान, लेकिन यीशु ने उसको काउंटर किया, बराबर। तो ये चीजें हम लोग को समझना जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से, आज अगर कंटेम्प्रेरी हम लोग वक्ताओं में देखेंगे या प्रीचर्स में देखेंगे, प्रीचर्स टीचर्स, परमेश्वर के दास लोगों को, तो आपको चेक करना है कि कहीं वो जो भी बात कर रहा है आपसे, वो मिक्स अनॉइंटिंग में तो नहीं चल रहा है। कितना बार मिक्स अनॉइंटिंग में बहुत कॉन्फिडेंस से लोग बातें करते हैं, आत्मा के द्वारा भी लोग बहुत कॉन्फिडेंस से बातें करते हैं, लोगों को कंट्रोल करने के लिए बातें करते हैं। तो हम लोग को पहचानना है। और कितना बार जो परमेश्वर ने जो दान दान हम लोग को देता है प्रभु, जैसे चंगाई का दान है, भविष्यवाणी का दान है, और आत्माओं की परख का दान है, ऐसे बहुत से 9 दान है, 25 दान है पवित्र आत्मा के। तो जब वो दानों में चलता है, तो लोग क्या करते हैं, लोग उस मनुष्य को परमेश्वर का स्थान दे देते हैं।
उसके मुख से निकला हुआ हर एक बात को वो लोग पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, विच इज नॉट राइट, ये सही नहीं है। क्योंकि ऐसे ही कितने ही परमेश्वर के दासों के द्वारा कितने लोग भ्रमित हुए, ठीक है, कितने ही रॉन्ग डॉक्ट्रिन